हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एल्केन्स का प्रिपरेशंस का क्या प्रोसेस होता है। हम लोग वो मेथड्स और प्रोसेसेस को डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा प्रीवियस क्लास था या उससे पहले जितने भी 3-4 क्लासेस थे, वहाँ पे ऑलरेडी हमने नॉमेनक्लेचर्स या फिर एल्केन का मैं बोलूँ IUPAC नेम्स, उनके स्ट्रक्चर्स बनाना हमने ऑलरेडी सीख लिया था और डिस्कस कर लिया था। होप कि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर होगी, आप लोगों ने वो वीडियो देखा। अगर नहीं देखा तो आप दोबारा जाके वो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस डिफरेंट एंड वेरियस प्रोसेसेस. So the first process is from unsaturated hydrocarbons. Alkanes are the hydrocarbons which have only single bonds. The covalent bonds present in saturated hydrocarbons, that is alkane, are all the bonds are single bonds. तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं एक एल्केन में, वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स आपके सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो इनको हम प्रिपेयर किससे करेंगे? जो पहला प्रोसेस है वो है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द एल्कीन्स और एल्काइंस, यानी जो डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हम उससे प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे हमारे एल्केन्स को। तो प्रोसेस में बोल रहे हैं कि ए डाई हाइड्रोजन गैस एड्स टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड crystals like platinum, palladium और निकल to form alkenes. इस प्रोसेस में बोल रहा है कि आपको डाई हाइड्रोजन जो गैस है हमारा, उसको हम लोग पास करेंगे किससे? एल्केन से, सॉरी जो एल्काइन, एल्कीन्स या फिर आपका जो उनमें से कोई भी डबल बॉन्ड, यानी कि आपका जो अगर एल्कीन्स है यानी कि डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे और एल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उससे हम किसको ऐड करेंगे? डाईहाइड्रोजन गैस को। डाईहाइड्रोजन से कंफ्यूज मत होइएगा, डाईहाइड्रोजन मीन्स H2 गैस। डाईहाइड्रोजन गैस को हम ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड क्रिस्टल्स ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम, पैलाडियम और निकल क्रिस्टल्स के प्रेजेंस में, यानी ये सारे जो है कैटलिस्ट है, ताकि जो है आपका रिएक्शन बूस्टअप हो। कैटलिस्ट का वही काम होता है। ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एल्केन्स मिल जाएगा। तो प्रोसेस भी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। ये आप देख सकते हैं कि प्रोपीन है, यानी कि प्रोपीन है, यानी ये क्या है? आपका एक एल्कीन है, एक एल्कीन है। इस एल्कीन में डाईहाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस हम ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलाडियम और निकल। इनमें से कोई भी अगर आप ले ले कैटलिस्ट के रूप में तो उसको काम चल जाएगा। देन हमारा जो है वो प्रोपेन गिर देगा, रेस्पेक्टिव आपका एल्केन ही प्रोवाइड करेगा। अगर प्रोपीन है तो प्रोपेन देगा, ब्यूटीन है तो ब्यूटेन देगा, पेंटीन है तो पेंटेन देगा। आप अगर पेंटीन है तो ऐसा नहीं कि हेक्सेन या फिर हेक्सीन, हेप्टीन कुछ भी नहीं देगा, वो उसका रिस्पेक्टिव ही एल्केन आपको गिव करेगा। देन सेकेंड प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो इस प्रोसेस में क्या है? आपका प्रोपाइन हम लोग ले रहे हैं। ये जो कंपाउंड है प्रोपाइन है, यानी कि ये क्या है? एल्काइन है। ट्रिपल बॉन्ड देख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। इसको क्या करेंगे? 2 डाईहाइड्रोजन गैस यानी कि 2 का क्वांटिटी में ले रहे हैं और ये क्या हो रहा है? आपका प्रोपेन फॉर्म कर रहा है। जो फर्स्ट प्रोसेस था, देखिए इसमें हो क्या रहा है। आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड आपका हट जा रहा है और ये जो हाइड्रोजन थे H2 थे, ये एक हाइड्रोजन इस जगह पे आ रहा और एक हाइड्रोजन इस जगह पे आ रहा है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। तो H जो CH था CH2 हो गया, CH2 था CH3 हो गया। इस तरह से ये रिएक्शन बन रहा। बॉन्ड जो था डबल बॉन्ड वो हट जाएगा और आपका एक नॉर्मल एल्केन बन जाएगा। सेकेंड प्रोसेस में भी सेम हो रहा है। यहाँ पे 2H2 है, मीन्स क्या है? 4 आपके हाइड्रोजन्स हैं। वो जो 4 हाइड्रोजन्स है यहाँ पे 2 आ गए और यहाँ पे 2 आ गए। इसके वजह से ये CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इसका प्रोसेस का नाम आपका हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है। These metal absorb dihydrogen gas on their surface and active the hydrogen-hydrogen bond. ये क्या करते हैं आपके? ये जो मेटल्स होते हैं यानी कि प्लैटिनम, पैलाडियम और निकल जो है वो डाईहाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस में एब्जॉर्व करके
हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्टिव कर देते हैं। यानी ये जो हाइड्रोजन साथ में थे, यानी H2 जो है वो क्या है, एक मॉलिक्यूल है, दोनों कंबाइन है। जैसे ये अब्जॉर्व हो गए इस मेटल्स के द्वारा, वो क्या हो गए, बॉन्ड अब उनका टूट सकता है, अब वो एक्टिव हो चुके हैं। जो भी एक्टिव है मीन्स हम उसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, एक कार्बन के पास चला गया, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास चला गया। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका है। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपका होता है। ये आपका था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी एल्कीन्स और एल्काइन से हम लोग कैसे एल्केन्स को बनाते हैं। क्लियर। सेकेंड जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, देखते हैं। सो द सेकेंड प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का मतलब होता है आपका RX। R का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कोई भी एल्केन होगा, कोई भी एल्केन का आपका हो सकता है, जैसे कि CH4 नहीं हो क्योंकि एक यहाँ पे X यहाँ पे लगेगा, इसलिए CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। इस तरह के कोई भी कंपाउंड्स यहाँ पे होंगे और X के जगह में हम हैलाइड्स होगा, यानी कि हेलोजन हमारे लगेंगे, जैसे कि क्लोराइड हो गया, ब्रोमीन हो गया, या फिर आपका हो गया आयोडीन हो गया। ये सारे कंपाउंड्स वहाँ पे अटैच होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इसके भी दो प्रोसेस है एल्काइल हैलाइड्स का। एक है बाय रिडक्शन ऑफ हैलाइड्स। एक रिडक्शन ऑफ हैलाइड्स से किस तरह से होगा, रिडक्शन मतलब आप लोगों को पता ही होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, हाइड्रोजन को गेन किया जाएगा। हाइड्रोजन को गेन करेंगे तो मे बी ये जो है एल्केन बन जाए डायरेक्टली। तो बोल रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड्स। जो हैलाइड्स है, एल्काइल हैलाइड्स जो है आपके क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोराइड को छोड़ के ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे कैटलिस्ट है जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में एल्केन्स को फॉर्म करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन यानी कि क्या होगा, मीथेन होगा CH3 और ये क्लोरो होगा, यानी कि क्लोरीन, एक हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन अटैच होगा। क्लोरोमीथेन क्या करेगा, गिव्स मीथेन ऑन रिडक्शन। रिडक्शन होगा यानी एक हाइड्रोजन का गेनिंग होगा जिससे वो एक मीथेन को प्रोड्यूस करेगा। इसका आप एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्लोरोमीथेन है और हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे आपका, जैसे कि यहाँ पे था जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट था, उसमें से आप इसको देखेंगे ये जो Cl को ये रिप्लेस कर देगा और CH4 और CHCl वो बना देगा। इस तरह से ये जो है आपका रिएक्शन बनेगा। सिमिलरली अगर क्लोरोमीथेन के जगह पे हम अगर क्लोरोइथेन लेते हैं, सेम प्रोसेस होगा। ये भी क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करके, यानी रिडक्शन हो रहा है, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन जैसे होता है C2H5 C2H6 यानी हमारा इथेन बन जाएगा, और HCl जो है वो ये जो क्लोरीन और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन बच गया था वो दोनों बॉन्ड बना के HCl बन के बाहर निकल जाएगा। एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बट हम इसे रिडक्शन बोलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन को गेन किया जा रहा है इस प्रोसेस में। तो दिस इज द बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स हम एल्केन्स को बना सकते हैं या फिर एल्केन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट। देन जो सेकेंड प्रोसेस है वो क्या है, द सेकेंड प्रोसेस इज बाय वुच रिएक्शन। वुच रिएक्शन के द्वारा हम लोग कैसे एल्केन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें बोल रहे हैं इट इन्वॉल्व्स द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एंड एल्काइल हैलाइड एंड मेटालिक सोडियम। यानी एक यहाँ पे भी एक एल्काइल हैलाइड्स होगा क्योंकि ये फ्रॉम हम एल्काइल हैलाइड्स के द्वारा ही ये प्रोसेस बना रहे हैं। तो एक एल्काइल हैलाइड होगा और मेटालिक सोडियम यानी सोडियम मेटल का यूज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यानी ड्राई ईथर जो है वो क्या है, यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट है जो कि बूस्ट अप करेगा हमारे रिएक्शन को। ये प्रोसेस होगा जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोमोमीथेन है, ये भी एक एल्काइल हैलाइड है। जैसे क्लोरोइथेन था या क्लोरोमीथेन था, वैसे ब्रोमोमीथेन यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रोमोमीथेन है, यहाँ पे एक ब्रोमोमीथेन है, और मेटल जो है हमारा मेटलिक सोडियम है, उसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये CH3 आपका बॉन्ड बन के ये आपका इथेन फॉर्म कर रहा है, यानी
H6 फॉर्म कर रहा है और NaBr जो था वो सोडियम ब्रोमाइड वो अलग होके बाहर निकल जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सिमिलर प्रोसेस हो रहा है ब्रोमोइथेन के लिए, ब्रोमोमीथेन के लिए था, ये ब्रोमोइथेन के लिए हो रहा है। ब्रोमोइथेन में भी सेम हो रहा है, एक ब्रोमोइथेन ले रहे हैं, यहाँ पे 2 ब्रोमोइथेन है, सोडियम मेटल यानी कि मेटेलिक सोडियम यूज हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं C2H5 और C2H5 यानी कि C4H10 हमारा मीट ईट प्रो ब्यूट यानी कि ब्यूटेन एंड ब्यूटेन बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लियर? इस तरह से रिएक्शन हो रहा है। आपको एल्केन्स प्रोड्यूस यहाँ पे किया जा रहा है। सेकेंड जो पॉइंट है वो बोल रहा था प्रोडक्ट इज द सिमेट्रिकल एल्केन कंटेनिंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द एल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो एल्काइल हैलाइड्स में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसके डबल हो जाएगा, यानी ट्वाइस हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। इंटू 2 हो रहा है कि नहीं देखते हैं। अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कितने थे, यहाँ पे 1 कार्बन था, यहाँ पे भी 1 कार्बन था, लेकिन जो हमारा फाइनल जो इथेन बन रहा है यानी कि जो हमारा एल्केन प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे 2 कार्बन है। यहाँ पे भी सिमिलरली जो हमारा एल्काइल हैलाइड था, जो हमारा ब्रोमोइथेन था, वहाँ पे 2 कार्बन एटम्स थे, लेकिन जो हमें जो एल्केन मिला वो एल्केन जो था उसमें कितने कार्बन एटम्स है, उसमें 4 कार्बन एटम्स है, यानी कि 2 इंटू यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है। यही चीज बोल रहा है कार्बन कंपाउंड्स या जो हमारा एल्केन, कौन से एल्केन्स प्रोड्यूस होंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आपके एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उनके ट्वाइस हमारा जो एल्केन बनेगा उसका ट्वाइस उसमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? ये था हमारा बाय द प्रोसेस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स या फिर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से हम कैसे एल्केन्स को बनाते हैं। ये था हमारा थर्ड प्रोसेस। और जो हमारा लास्ट प्रोसेस है वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग किस तरह से एल्केन प्रोड्यूस करेंगे। तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग किस तरह से एल्केन प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट सेज सोडियम salts of carboxylic acid on heating with soda lime gives alkane containing 1 carbon atom less than the carboxylic acid, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उससे एक कम आपको कार्बन एटम यहाँ पे मिलेगा। जो भी एल्केन फॉर्म होगा उसमें 1 कार्बन एटम कम होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं हो रहा है, सोडियम सॉल्ट यानी कि जो हमारा है CH3COONA सोडियम सॉल्ट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हो रहा है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा था सोडा लाइम। और आपका सोडा लाइम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जैसा कि यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्साइड या कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे रिएक्शन के बाद क्या हो जा रहा है, CH4 जो है वो बाहर हो जा रहा है, यानी कि मीथेन जो है हमारा वो बाहर हो जा रहा है। और बाहर क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो भी आपका बाहर हो रहा है। मींस ये प्रोडक्ट में हमारा एक मीथेन जो कि एक एल्केन है और आपका सोडियम कार्बोनेट जो है वो सेपरेट हो जा रहे हैं। ये प्रोसेस इस तरह से होता है। ये जो सोडियम है, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जा रहा है और ये इस तरह से ये लोग बॉन्ड बना रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आके एक्ट कर रहा है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आके बॉन्ड बना रहा है और ये जो पूरा पार्ट था वो यहाँ पे आके एक्ट कर रहा है। तो ये N2 आपका, यहाँ पे एक N था, यहाँ पे Na था, दो Na था, Na2CO3 1 2 3 ऑक्सीजन्स अलग हो गए और CH4 यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया था, इसलिए CH4 दैट इज अ एल्केन, द नेम इज मीथेन। ये इस तरह से यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एल्केन्स जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं। दिस प्रोसेस इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज डाइकार्बोक्सिलेशन। ये जो प्रोसेस है आपका सोडा लाइम डाइकार्बोक्सिलेशन, यानी कि डाइकार्बोक्सिलेशन हम इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे
रिमूव हो रहा है, यानी कि देख सकते हैं आप यहाँ पे CO2 जो है ये पूरा अलग हो जा रहा है, इसलिए डाई कार्बोक्सिलेशन हम इसे बोलते हैं। ये था हमारा जो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट प्रोसेस। इसका सेकेंड प्रोसेस भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो द सेकेंड प्रोसेस इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म होंगे, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट यूज होगा, यानी CH3COO Na यूज होगा या तो CH3COO के यूज होगा, पोटेशियम या फिर सोडियम सॉल्ट यूज होगा। वो होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद वो एल्केन प्रोड्यूस करेगा कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे कार्बन एटम्स जो होंगे या फिर जो हमारे एल्केन है उसमें जो कार्बन एटम्स होंगे वो इवन नंबर में होंगे। जैसा कि आप प्रोसेस देख सकते हैं, सोडियम एसीटेट है, यानी आपका जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, वाटर के साथ ही इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो वाटर के साथ ही होता है। पानी में जाके जो आयंस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, प्लस माइनस लिखा है, यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस जो है वो अलग हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा और ये इवन नंबर देख सकते हैं आप यहाँ पे, इवन नंबर यानी 2 कार्बन है तो 2 इवन होता है। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कि यहाँ पे इथेन बन रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है और NaOH भी बाहर निकल रहा है। इस तरह से प्रोसेस होता है जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो ये होगा आपका प्रोसेस जो कि है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस सेपरेट होके ये जो प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। तो ये थे हमारे सारे प्रोसेस जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स जो होते हैं वह किस तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं। तीनों में से कम आपको 2 रिएक्शंस तो याद होने ही चाहिए। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम्स में कि आपको 2 प्रिपरेशन का प्रोसेस लिखना, एल्केन्स कैसे बनते हैं, 2 प्रोसेस याद होने चाहिए। बट बेटर है कि आप नेम रिएक्शंस को याद रखें, जैसे कि ये है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, यानी कि जो साइंटिस्ट है कोल्ब्स उसके नाम पे ये रिएक्शन है, या फिर वुज रिएक्शन जो था हमारा वो भी किसी आपके साइंटिस्ट के नाम पे है। तो आपको ये अक्सर पूछा जाता है कि जो नेम रिएक्शंस होते हैं वो पूछे जाते हैं कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड आप बताइए, या फिर वुज रिएक्शन क्या है वो पूछा जाता है। इसलिए नेम रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो एग्जाम में ज़रूर से आते हैं, ये मैंने देखा है। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग इसके आगे का जितना भी चीज़ें हैं उसको हम लोग उसमें कवर अप कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।